थोड़ा थोड़ा करने से ये फ़ायदा होता है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि हल्के से पैर ऊपर आ रहे हैं तो हमें लग रहा है बैलेंस हो रहा है। अब इसमें लोग क्या करते हैं, जो तुम भी करने की कोशिश कर रहे हो कि यार मैं ज़्यादा कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको। ज़्यादा करने पर अगर मान लो हमने कोई गड़बड़ कर दी, ठीक है, कोई मिस्टेक हो गई, गिरा गए हम, तो जो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था ना वो साला वापस माइनस में चला जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। जितने दिन हमारे पास है आराम से हो जाएगा उसमें, इसलिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, स्टेप वाइज आगे बढ़ो। स्टार्टिंग में ये रहता है यार मैं आज ही कर लेता हूँ सब कुछ, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाइफ में किसी भी काम करने के लिए टाइम देना पड़ता है, मैं बार बार ये बताता हूँ। तो इसको एंजॉय करो, ठीक है। इस आधे घंटे को एंजॉय करा करो कि जो कर रहे हो उसमें मज़ा आ रहा है तुम्हें यार, तो देखो कितनी जल्दी कर लोगे और बिना किसी प्रेशर के कर लोगे। सही बात, ठीक है। स्टेप वाइज आगे बढ़ो, धीरे धीरे सीखो यार। थोड़ा सा करा तो कैसे करा था मैंने वो चीज़, अगर मैंने परफेक्ट टर्न लिया अच्छा से तो मैंने क्या करा था उस परफेक्ट टर्न को लेने के लिए, है ना। तो क्या होगा, वो चीज़ें क्लिक होती जाएंगी माइंड में हमारे। मगर हाँ ये कि आधा घंटा आया सिर्फ मुझे चलानी है, गोल गोल घुमानी है, तो वो बेकार है। जब तुम चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा नहीं रहे ना, ठीक है। मैंने कितना क्लच छोड़ा था जो चली थी, थ्रॉटल कितना बढ़ाया था जो मुझे डर लगा था, कितना नॉर्मल रहना चाहिए, कब मुझे अच्छा लगा था तो मुझे उस तरीके से करना चाहिए इसको, ठीक है। और पैरों को हल्का हल्का सा, मतलब जैसे कर रहा है, बस 1-2 सेकंड के लिए हवा में करा, फिर नीचे टिका लो, ठीक है ना। चलो सही बैठे ना, बिल्कुल सही बैठे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो मेरे हिसाब से। अगर इसमें कुछ ऐड ऑन करोगे तो मैंने कहा था ना खुद जिम्मेदार होगे। सही बात है, आराम से बैठो, ढीले होके बिल्कुल। गलत सही छोड़ा मैं, अरे मैंने कहा ना तुम्हें, तो मैंने मुझे लग रहा तो मुझे सिखाओगे थोड़े दिन बाद। अरे वसीम भाई ऐसा भी मत बोलो आप। चलो अब क्लच छोड़ते जाओ, सामने देखो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बस इसी पर ध्यान दो। ढीले होके बैठो, जितना ढीला बैठ सकते हो, पैरों को हल्का हल्का हवा में 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए बस। तो ये 3rd डे ऑफ ट्रेनिंग है और साइकिल बिल्कुल नहीं चलाई है कभी, क्योंकि थोड़ा हिली साइड से मतलब बिलोंग करते हैं, तो वहाँ तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि प्लेन जगह नहीं होती, तो साइकिल सीखना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर ना। मेरे पास मतलब इस टाइप के लड़के आते ही हैं, मतलब जो पहाड़ों में हिल्स में रहते हैं, तो उनको ही इशू होता ही है, आई नो वेरी वेल। तो देखो इसका बेस्ट वे है ये 3rd डे है। देखो 1-2 सेकंड पैर हवा में करो, फिर टच कर लो, फिर 1-2 सेकंड के लिए पैर हवा में करे, फिर टच कर लिए, फिर एक देखो। और आपको थ्रॉटल घुमाना ही नहीं है, बिल्कुल मिनिमम स्पीड में प्रैक्टिस करो। तेज़ चलाना बहुत आसान है, अगर आप अभी थ्रॉटल बढ़ाओ, तेज़ी से भगाओ सीधा, तो आगे पैर ऊपर, मगर हमें स्लो में सीखना है। तो इस तरीके से ये बहुत बढ़िया तरीका है। देखो 1-2 सेकंड के लिए पैर हवा में जाते हैं, फिर नीचे टच हो जाते हैं, फिर हवा में करते हैं हम 1-2 सेकंड के लिए, फिर टच कर लेते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, धीरे धीरे आप स्टेप वाइज आगे बढ़ते हो। और वो जो ऐसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे ना, उससे क्या होगा, वो चीज़ आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए। कोई भी चीज़ आपने जल्दबाजी में कर तो ली, बट समझ में तो आई नहीं ना हमें, है ना। तो समझ के करना है। ये एक ऐसी चीज़ है, अगर सीखते टाइम आप नहीं गिरे, आप अच्छे से स्टेप वाइज आगे बढ़ते जा रहे हो, तो कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी आपके पास, कोई इस तरह की स्टोरी नहीं होगी कि यार मैं सीखते टाइम गिरा था, चोट लगी थी, कुछ मतलब नहीं। और हाँ, अगर आप सीख गए, थ्रॉटल थोड़ा सा बढ़ रहा है, ध्यान रखना, कम ही रखना उसको। तो क्या होगा, अगर आप सीखते टाइम गिरे नहीं, मान लो ठीक है आप सीख गए, उसके बाद अगर ऐसा कभी होता भी है कि गिरा गए, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें आ गई है वो चीज़ करनी, ठीक है। मगर आप सीखते टाइम अगर गिरे होगे तो वो स्टोरी बन जाएगी हमेशा के लिए। ज़्यादा स्टूडेंट्स आते ही ऐसे हैं कि मैंने कोशिश करी थी बाइक चलाने की, मैंने चलाई और मैं गिर गया, तो उसके बाद मैंने छोड़ दी चलानी, क्योंकि डर बैठ गया मन में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जल्दबाजी मत करो, खुद को टाइम दो, स्टेप वाइज करो, धीरे धीरे उस चीज़ों को सीखो। 10-15 दिन खूब प्रैक्टिस करो। अब लोग ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि मैं तो 1 दिन में सीख गया था, मैं तो 2 दिन में सीख गया। वो सीख नहीं गया थे, वो आपको चला रहे थे। आपको सीखना इज़ दैट कि आप हर सिचुएशन को कंट्रोल कर सको, आपको कंट्रोल आना चाहिए हर सिचुएशन में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ब्रेकिंग कब करनी है, आपको टर्निंग किस तरीके से करनी है, फ्रंट ब्रेक का कितना यूज़ करना है, रियर ब्रेक का कितना यूज़ करना है, मतलब वो कॉन्फिडेंस, ठीक है। चलाने को आधा घंटे में चलाने आ जाए बंदे को, चलाना इज़ दैट ये नहीं कि आपने क्या कहते हैं क्लच दबाया, गियर डाला, थ्रॉटल दिया और निकल गए अब सीधा। चलाना इज़ दैट कि आप कितने कॉन्फिडेंटली अब उस सिचुएशंस को हैंडल कर पाते हो जो आपके सामने आती हैं, ठीक है।
तो मेरा सिखाने का मकसद ये रहता है कि चाहे आप उसके बाद आपका दिमाग 40 पे आपको बोले चलाने के लिए या 140 पे बोले, मगर हाँ कॉन्फिडेंटली, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं यार आप भगाओ मत, या मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं यार आपको बिल्कुल स्लो नहीं चलानी है। आपको जैसा ठीक लगे वो आपके दिमाग के ऊपर है कि जिस तरीके से आप चलाओ, मगर आप चीज़ों को समझने की परख होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कब क्या करना है, ठीक है। जैसे थर्ड डे के हिसाब से इतना बढ़िया कर रहे हैं ना हम, सही बता रहा हूँ मैं, थर्ड डे के हिसाब से इसको एंजॉय करो, बस ऐसे प्रेशर मत लो, नहीं मज़े से चलाओ, मज़े से। बाइक को एकदम ढीला छोड़ रखो। हाँ मज़े से चलाओ बस, जिधर मुड़ते उधर गर्दन घुमा के एक बार देखा और उसके बाद फिर निकल गए। कल की तरह तो नहीं कर रहा सर मैं। आज कल से तो बहुत बढ़िया भाई। नीचे देख रहा, सिक्के ढूंढ रहा। नहीं आज सिक्के हैं ही नहीं यहाँ पे। तो इस तरीके से आधा घंटा अपनी ट्रेनिंग को एंजॉय करो। आप अकेले कर रहे हो, मेरे से सीख रहे हो, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ट्रेनिंग में ही हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा। आप ये सोचो कि जिस दिन आप आते हो पहले दिन, उस दिन आपका क्या हाल होता है ना। नहीं आता ना कुछ भी, तो धीरे धीरे सीख रहे हैं ना हम। तो हमेशा अपने अचीवमेंट को अपने लिए वो बनाओ, हैप्पीनेस का कारण। पीछे बैक में मत जाओ। ये देखो कि जब आप चलते रहो, फोकस करो अपनी राइड पे, मेरे को सिर्फ सुनो, देखना नहीं है मेरी तरफ। तो हमेशा डे बाय डे ये देखो कि यार मैंने पहले दिन मेरी कितनी बुरी हालत थी, सेकंड डे मैंने क्या अचीव किया, कितना मुझे समझ में आया। मगर ज़्यादातर लोग क्या क्वेश्चन करते हैं, सेकंड डे मेरे से ये क्यों नहीं हो रहा। बट ये तो देखो ना आपने टाइम कितना दिया है खुद को। तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम देते जाओ, सीख जाएंगे। बढ़िया। अब ये सोचो कि देखो मैं भी हूँ, अगर एज ए ट्रेनर मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैंने भी तो यार इनको टाइम दिया ना सिखाने के। अगर मेरे को पता है कि कब क्या करना है तो मैंने भी तो टाइम दिया। इसीलिए टाइम देना ज़रूरी है। अपने आप को किसी भी चीज़ में परफेक्ट करने के लिए सालों लग जाते हैं। और कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें परफेक्ट आज तक तो आदमी हुआ नहीं है, ठीक है ना। उसमें यही रहता है कि यार हम प्रैक्टिस में हैं, लॉ में प्रैक्टिस में ही रहता आदमी, ठीक है। MBBS के डॉक्टर जो होते हैं वो प्रैक्टिस में ही रहते हैं हमेशा। ऐसे ही राइडर्स भी हमेशा प्रैक्टिस में रहते हैं, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि कब कौन सी हो जाए। नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, चाहे आपको 20 साल 30 साल हो जाए। ये क्या था, ये क्या था, फिर स्टाइल मारना ऐसे में रोक लिया करो, ठीक है। हाँ, ज़्यादा बाल बाल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी फोकस करो अपनी इस पर। एक गलती भारी पड़ जाएगी, वापस पहुंच जाएंगे हम। तो रोक के साफ करो पसीना। तो हम जो राइडर्स होते हैं ना, ये हमेशा प्रैक्टिस में ही रहते हैं, परफेक्ट कभी नहीं होते भाई। हम प्लेन में चला रहे हैं, अलग सिचुएशन से, पहाड़ में अलग सिचुएशन हो गई है, कभी कोई कुत्ता आ गया, कभी मतलब गधा आ गया, कभी कोई और चीज़ आ गई। तो ये चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं, इसीलिए हम हमेशा प्रैक्टिस में ही रहते हैं, ठीक है। मगर बस मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि परफेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको सिचुएशंस हैंडल करनी आनी चाहिए। मिल गए सिक्के, वापस नीचे देखना शुरू कर दिया। बस मेरे सामने कोई सिचुएशंस आई है तो मुझे किस तरीके से हैंडल करना है उसको, ठीक है। तो बस यही है मेन मकसद। हमेशा चीज़ों को स्टेप वाइज करोगे ना तो बहुत अच्छे से कर पाओगे, अच्छे से सीख पाओगे और सामने वाले पर भरोसा रखो। कई बार ऐसा नहीं होता है कि भाई, कुछ ऐसे भी लड़के आते हैं जिनको मतलब 0.1% आते हैं। आराम से हाथ दबा के रखो, अभी दबा के रखो। वेरी गुड, बहुत अच्छा संभाला। अब सामने इधर देखो जहाँ जाना है, चलो इधर देखो, इधर जहाँ जाना है। अच्छा संभाला। वैसे तभी मैं कहता हूँ कि कोई गड़बड़ के कोई चांस नहीं होने चाहिए। बॉडी ढीली रखो। अब 1 सेकंड के लिए बंद कर दो। मैंने बोला था ना, गड़बड़ होते ही लाल बटन दबाओ, बंद कर दो। बंद करो पहले। बीच में झटका पड़ रहा है। बीच बीच में असल में जो फर्स्ट गियर होता है ना, वो थोड़ा पावरफुल होता है। हाँ। तो फर्स्ट गियर में इसको कैरी करने में मेरे जैसे को भी थोड़ा प्रॉब्लम हाथ आई है। इसमें जो है ना कंट्रोल नहीं हो रहा है। मतलब कंट्रोल क्या है कि कभी कभी दब जा रहा हो, कोई बात नहीं, क्या लेकिन ये अपने अगर ये आता है तो कोई दिक्कत वाली नहीं। होगा? वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो ना कितने अच्छे से संभाल लिया इसको तुमने। ज़रा सी गड़बड़ हुई और तुमने तुरंत दबा लिया इसको। ये होती है मतलब समझदारी। तभी तो आप यहाँ आराम से टेंशन फ्री हो, है ना। मुझे पता है ना तुम कर लोगे, तभी तो मैंने आज तुम्हें ये बता दिया कि तुम धीरे धीरे हवा में करने की कोशिश करो पैरों को।
हो रहा, थोड़ा बहुत हो रहा हूँ मैं। थोड़ा बहुत ही करना है मेरे भाई, अगर जल्दबाजी करेंगे तो सही में नहीं, मैं अभी पूरे रखने की कोशिश, लेकिन क्या हो रहा थोड़ा, मतलब मेरे को लग रहा है कि यार इससे बेस्ट करूँ मैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। मत करो, हाँ मत करो। सबसे पहले ये सोचो कि मुझे कितने दिन हुए हैं अभी। हाँ, 3 दिन। तो 3 दिन में क्या करना चाहता हूँ सबसे मैं। पहले आपने बहुत बढ़िया बताया कि ये चीज़ें सिखा दी, ये बंद करना है, ये चीज़, तो इससे थोड़ा हो गया है, सेफ हो मतलब तुम्हें सेफ ना? हो। बस कुछ मत करो, गड़बड़ हुई कोई बात नहीं है, जैसे ही गड़बड़ होती है 1 मिनट के लिए ब्रेक लो अपना और वापस शुरू हो जाओ। दिमाग को रिलैक्स करना ज़रूरी सही होता बात है। है। अगर गड़बड़ होने के बाद भी कंटिन्यूशन में रहते हैं ना, तो फिर दिमाग और गड़बड़ करेगा, क्योंकि पहली वाली से तो निकल नहीं पाया वो। हाँ हाँ, तो इसीलिए 1 मिनट का ब्रेक लिया करो, फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। आप नीचे तो नहीं देख रहा मैं उसी माइक। देख रहे हो, बीच में देखा था ना, तो मैंने बताया था कि हाँ देख रहे हो। तब तक ट्रेनिंग चल रही है, विदाउट क्वेश्चन करते जाओ बस चीज़ों को। ठीक है, जब मुड़ जाओ तो क्लच पूरा छोड़ दो, सामने देखो, बॉडी को खींचो मत पीछे, आगे झुका के रखो हल्का सा। पीछे खींचने से बॉडी को क्या होता है, वही जो थ्रॉटल पे आपका हाथ है वो भी खींचेगा, वो खींचेगा तो थ्रॉटल भी घूमेगा। इसीलिए इस बाइक को इस तरीके से बनाया जाता है कि आप अपनी चेस्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका के बैठो। एक तो एरोडायनेमिक में आपको फ़ायदा मिलता है, हवा कम से कम, जो विंड होती है वो कम से कम आपके फेस उससे टकराएगी तो स्पीड ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकेगी। दूसरी बात यही होता है कि अगर बॉडी आप पीछे की तरफ खींचोगे ना, तो आपसे थ्रॉटल खींचेगा, मतलब हाथ वो वाला, और वो क्या होता है, घूमने का डर रहता है। भाई थ्रॉटल बढ़ाया फिर तो वही है गड़बड़। आगे झुक के बैठो हल्का सा, पीछे खींचोगे ना तो थ्रॉटल घूमेगा, भाई हाथ खींचेगा ना तुम्हारा। देखो आ रहे हैं ना पैर हवा में हल्के हल्के, अरे यार गजब। बस देखो, तो पाँव ही मुड़ाना है। मगर सुनो मेरी बात, इसी जगह काबू रहना, एक्स्ट्रा मत करना, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस। नहीं, चलो सामने देखो, फिर जितनी स्लो में कर लोगे उतना ही बढ़िया है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये देखो पैर हवा में आने शुरू हो गए, जबकि 3rd डे ऑफ राइड है, कभी साइकिल वाइकिल कुछ नहीं चलाइए, ठीक है ना। तो इसीलिए अपने आप को टाइम देना ज़रूरी होता है, चीज़ों को सही से समझना ज़रूरी होता है कि मुझे कब क्या करना चाहिए। अभी जैसे देखा था आपने वीडियो में कि थ्रॉटल बढ़ा दिया था बहुत तेज़ी से, ऐसे आवाज़ आई थी एकदम, मगर मैंने जब इसको बता रखा है कि आपको जैसे ही भी कोई गड़बड़ लगे तुरंत क्लच दबा लो, क्लच दबा लोगे तो एटलीस्ट और नहीं भागेगी वो। अच्छा, फिर चलवा इसीलिए इतनी स्लो रहा हूँ कि भागने का कोई खतरा ही नहीं है इसमें। मगर हाँ, अगर क्लच छूटा होगा और थ्रॉटल बढ़ेगा तो वो भागेगी डेफिनेटली बहुत तेज़ी से, और उसके बाद हम गिरेंगे, चोट लगेगी। लोगों को लगता है ये जो स्टेप होता है ना, ये बड़ा बोरिंग होता है, तो हमें ये लगता है कि यार ये क्या करना पड़ रहा है मुझे। मगर देखो, अगर ये कर लोगे ना, अगर आपने ये ठीक से कर लिया तो आप देखना क्या कॉन्फिडेंस होगा आपके जब फ्यूचर में आप राइड करोगे ना तब। तो इस स्टेप को बहुत अच्छे से करना है, चाहे आपको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 5 दिन लगे, करते जाओ यही सेम चीज़। तो हमारी गड़बड़ जो होती है ना, वो इसी वजह से होती है कि हम जल्दबाजी ज़्यादा करते हैं, बस थोड़ी सी। हमने जल्दबाजी करी नहीं, हम गिरे नहीं, और बस। तो बाकी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। जिनको भी कोई क्वेश्चन होता है वो कमेंट्स में पूछ लिया करो, कमेंट्स किया करो, कोई सवाल होता है तो, या मैं कुछ गलती करता हूँ या कोई गलत बात बोलता हूँ इस तरीके की, तो उसमें भी मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि सर ऐसे नहीं है, अब ऐसे होता है इसमें, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, अच्छा लगता है आप लोग कुछ बताते हो तो। और बाकी शेयर कर दिया करो जिनको ज़रूरत है इस तरह की वीडियोस की, है ना। और कोई सवाल होता है राइडिंग से रिलेटेड या सीखने से रिलेटेड, आप किसी भी देश में हो, किसी भी कंट्री में हो, कहीं भी हो, किसी भी सिटी में हो, तो मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल रहता है, व्हाट्सएप कर दिया करो। नहीं तो
और आप कमेंट्स की में भी पूछ सकते हो, ठीक है। और जिनको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, मतलब जिनको मेरे पास आके सीखना है, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर होता है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इसको वीडियो को क्लोज़ करते हैं आज, और नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। और कोई कुछ भी किसी भी तरह का कोई सवाल हो, कुछ पूछना होता है तो मुझे कमेंट्स में। हाँ, अमेजिंग, आने शुरू हो गए पैर। बॉडी यही तो करना चाह रहा हूँ। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं। सॉरी लेकिन किया मैंने देखा था ये जो झटका लगा था, धीरे दबाना होता है। मैं उस बंदे को सिखा रहा था ना तुम्हारे सामने ही कि इसको धीरे। इस तरीके से दबाना है, धीरे वो तो स्पीड नहीं थी, नहीं तो आगे जाते मैं। चलो बस करते हैं, और क्या। आज के लिए इतना बहुत थोड़ा है। और रोशनी माया इतने दूर से आए मैं।